अब वैसे तो हर दूसरे दिन काफी सारे टीजर और ट्रेलर्स आते रहते हैं, लेकिन भाई ओ रोमियो के टीजर ने आते ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। अगर रीजंस की बात करें तो चाहे वो कास्टिंग हो या फिर बांदोकुम का उस तरीके से इस्तेमाल और कौन खाचर वाला रॉ ट्रीटमेंट, सब कुछ अलग ही लेवल का था। ऊपर से 56 की उम्र के 22 साल बाद नाना पाटेकर की कुछ वैसे ही अवतार में एंट्री। फिर विशाल भारद्वाज जैसे डायरेक्टर जिन्होंने पहले ही शाहिद कपूर के साथ कमेनी, हैदर और रंगून जैसी धमाकेदार फिल्में दी है, और ऊपर से शाहिद का बीस्ट मोड। खैर, अब तो रोमियो का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है, तो चलिए इस ट्रेलर का रिव्यू करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत होती है एक बहुत ही इंटेंस बैकग्राउंड स्कोर और शाहिद कपूर के वॉइस ओवर के साथ। पहले ही सीने से क्लियर हो जाता है कि ये कोई नॉर्मल चॉकलेटी बॉय वाली लव स्टोरी नहीं है। इसमें एक डार्क अंडरटोन है जो आपको हैदर या कबीर सिंह की याद जरूर दिला सकता है, लेकिन इसका सेटअप काफी अलग है। शाहिद कपूर का लुक इस बार काफी स्टाइलिश है, लेकिन उनकी आंखों में वही पुरानी इंटेंसिटी क्लियरली दिख रही है। उनके कैरेक्टर का नाम भले ही रोमियो हो, लेकिन ये शेक्सपियर वाला रोमियो नहीं, बल्कि एक मॉडर्न डे एजी और थोड़ा अनस्टेबल कैरेक्टर है। और इस न्यू एज बैड एस टाइप रोमियो की जूलियट बानी है तृप्ति डिमरी, जिनमें साई पल्लवी जैसा कॉन्फिडेंस है और जो बिना ज्यादा मेकअप के भी बिग स्क्रीन पर स्ट्रॉन्ग एंट्री लेती है। ट्रेलर देखकर एक बात क्लियर हो जाती है कि स्टोरी ऑब्सेसिव लव और रिवेंज के बीच घूमती है। रोमियो यानी शाहिद कपूर एक ऐसे लड़के का रोल प्ले कर रहा है जो अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक क्या सकता है। ट्रेलर में दिखाया जाता है कैसे एक हंसता खेलता रिश्ता अचानक एक डरावने सपने में बदल जाता है। बीच ट्रेलर में एक बाधा हिंट दिया जाता है कि रोमियो के कैरेक्टर का कोई गहरा राज है। ऊपर से ये लव का मामला जान, रूह और जिस्म की बातें होती हैं। इसीलिए फरीदा जलाल का डायलॉग आता है, वो लाडकी बरूद का दर है, खुद तो फाटेगी ही साथ में इन तेरे भी चिद्दे उड़ाएगी। शाहिद के लुक और डिटेलिंग की बात करें तो टैटूज, वेपन्स का यूज और काउबॉय स्टाइलिंग सब कुछ काफी सिंबॉलिक और डेंजरस वाइब के साथ आता है। एक तरफ शाहिद काफी रोमांटिक और चार्मिंग लगते हैं, तो दूसरी तरफ उनका साइको अवतार दार भी पैदा करता है। फीमेल लीड के साथ शाहिद की केमिस्ट्री काफी सिजलिंग लगती है। दोनों हेरोइंस के साथ रोमांटिक सीन्स भी काफी एस्थेटिकली शूट किए गए हैं, लेकिन जैसे जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता है रोमांस, थ्रिल और सस्पेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जो ऑडियंस को पूरी तरह से हुक कर लेता है। शाहिद और तृप्ति की केमिस्ट्री स्क्रीन पर क्लियरली दिखती है। तृप्ति अपने ओरिजिनल अवतार में वापस आती हुई नजर आती है और अपने नो मेकअप लुक और सिंप्लिसिटी से दिल जीत लेती है। दोनों के बीच के साइलेंट डांसेस भी बहुत कुछ के जाते हैं, लेकिन ट्रेलर में सबसे ज्यादा महफिल लूट लेते हैं नाना पाटेकर के डायलॉग्स। वाहिन फरीदा जलाल की प्रेजेंस भी काफी जॉ ड्रॉपिंग है। अविनाश तिवारी का इंटेंस लुक और विक्रांत मसे की मिस्ट्री ट्रेलर को और ज्यादा डेप्थ देती है। अब सवाल यह है कि कहीं ये कैरेक्टर पहले जैसे तो नहीं लगते, क्यों शाहिद फिर से एक रेबल टाइप रोल में नजर आ रहा है, लेकिन वो रोमियो में एक मिस्ट्री एलिमेंट है जो कबीर सिंह में नहीं था। कबीर सिंह एक डिस्ट्रक्टिव कैरेक्टर था, जबकि रोमियो एक कैलकुलेटेड और ज्यादा डेंजरस इंसान लगता है। ये कोई टिपिकल बॉलीवुड रोमांस नहीं है, यहाँ टेंडरनेस और ब्रुटैलिटी का परफेक्ट मिक्स दिखाया गया है। डायलॉग्स की बात करें तो एक से बात कर एक पावरफुल लाइंस है, जैसे अस्तारा से पांजे नहीं लेना, शेरर से आत्मा काट के ले आती है, और फिर मेरा इश्क भी महंगा है पर तुमने तो दुश्मनी सास्ती खरीद ली। बैकग्राउंड स्कोर मेन एक तरफ रॉ वायलेंस और टेंशन, तो दूसरी तरफ अरिजीत सिंह की दाट भारी आवाज जो रोमांस में एक अलग ही डेप्थ ऐड करती है। जब स्क्रीन पर शाहिद का अग्रेसिव अवतार होता है और बैकग्राउंड में अरिजीत की सुकून भरी लेकिन पेनफुल आवाज आती है, तो एक बहुत ही पावरफुल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होता है। एक और स्पेशल पॉइंट शाहिद और दिशा पटानी का पान की दुकान वाला डांस सीक्वेंस, भाई ये थिएटर में ब्लास्ट करने वाला है। वैसे भी पान का सिनेमा से पुराना रिश्ता रहा है। डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने ट्रेलर को काफी स्मार्ट तरीके से एडिट किया है। सब कुछ रिवील नहीं किया गया, बस ऑडियंस को तेज किया गया है। प्रोडक्शन वैल्यू काफी हाई लगती है और फ्रेम्स देखकर लगता है कि बजट का सही यूज हुआ है। कहानी किसी ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर चल रही लीगल न्यूज और कंट्रोवर्सीज ने फिल्म को लेकर क्यूरियोसिटी और बाधा दी है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि फिल्म की असली कहानी क्या निकल कर आती है। तो कैलेंडर में डेट मार्क कर लो, फिल्म रिलीज हो रही है द 13th of February 2026 वैलेंटाइंस डे के मौके पर। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपके पास कोई सजेशन या टॉपिक हो तो वो भी लिखना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। हर हर महादेव।